जय श्री हरि राधे कृष्णा। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बना रहे। और जेठ मास महात्म्य की कथा अध्याय 6 सुनाने से पहले आइए आपको सुनाते हैं धर्मराज की कथा। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत व्रत पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने पर उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माता, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा और भक्ति से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई और फिर उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से बुढ़िया माई पार कर गई। कुछ देर बाद उनके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया माई फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वह कुत्ते चले गए और रास्ता बुढ़िया माई के लिए खाली हो गया। और उसके बाद फिर बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो उनके रास्ते में कौवे आ गए। उन्होंने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएं। और उन्हें वापस भेज दिया गया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं यमराज जी का व्रत और पूजन करूँगी, जिससे उसके लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और हुंकारा भरती। इस तरह से वे 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसकी बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने की तैयार हो। अब मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग और मैं अपने गांव वालों को देती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। और अब सुनिए 6वां अध्याय। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पुण्य फल क्या है और किसने इसे पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर किस जगह पर किया है? दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम से स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था।
इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें और इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए वह एक गांव के दूसरे गांव तक बहुत से नगरों में जाने का पश्चात राजाओं के मंडल में गए। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिवशर्मा था। उनके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूपराशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर उनका अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिवशर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया। समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या को विवाह शिवशर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिवशर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बाद समय पश्चात काल में प्रेरित वह शिवशर्मा ब्राह्मण समधि के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिवशर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा था। तब सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही। तब सूर्योदय होने पर भी जब शिवशर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी, जिससे प्रसन्नात्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनन्य मन में जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वन वासिनी गुणवती ना केदली वन लगाया और न नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया। और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा इसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। अब विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। वे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती के आनंद स्कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। और यहीं पर अध्याय 6 खत्म होता है। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।